बात चेहरे की न कर हुस्न के औसाफ बता, वाह, बात चेहरे की न कर हुस्न के औसाफ बता, एक फ़कत तेरी हया, एक फ़कत तेरी। और खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रामास तख्लीक किए, जिनमें हाल ही में जो था वो मेरे पास तुम हो था, जिसे अब भी अगर कहीं पर जिसका जिक्र किया जाए तो हर कोई उसकी पजीराई ही करता है, उसकी तारीफ़ ही करता है। लेकिन एक और बात, तो और बड़े ड्रामास हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं। वो रिटन है, मगर कब वो आएंगे उस बारे आप ही बता सकते हैं, जिनमें कि एक समझौता एक्सप्रेस है और एक आई एम सॉरी हसन। समझौता एक्सप्रेस सबसे पहले था, और मुझे याद है कि जब ये आई एम सॉरी हसन मुझसे लिखवाया गया था, तो ये कह के लिखवाया गया कि खलील साहब समझौता के कैलेबर का कोई ड्रामा नहीं। अच्छा। तो चूंकि नए नए दोनों पार्टनर्स अलहदा हुए थे, हुमायूं सईद और अब्दुल्ला कादवानी, तो दोनों मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाले। हुमायूं दोनों ही बहुत अजीज दोस्त हैं मेरे, और उनके साथ असद कुरैशी साहब भी। तो मैंने कहा देखो ये गारंटी नहीं करता कि वो समझौता एक्सप्रेस के बराबर होगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो आई रोट दैट सीरियल। आज मैं आपको गारंटी करता हूँ आप ये तय नहीं कर पाएंगे। नाउ इट इज़ ऑन द डायरेक्टर कि वो खुदा न खास्ता किसी को कम अच्छा बना जाए, तो आप ये फैसला करने में आपको मुश्किल पेश आए कि इनमें बड़ा सीरियल कौन था। और मैं आज भी आपको बताता हूँ, मेरे पास तुम हो हिट होने के बावजूद ये दोनों सीरियल इस प्ले से बड़े। अच्छा। और बल्कि आज मैं ये भी कहूँगा, दोनों मेरे दोस्त हैं, उनको मैं जैसे चाहूँ बात भी कर लेता हूँ। अच्छा। अब शर्म आनी चाहिए। दिस इज हाई टाइम वी शुड बी ऑन द सेट फॉर दोस। खलील साहब आपने तो ऑन सेट डांट भी दिया। वैसे आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी शरारती सा एक सवाल है कि शर्म आ जाएगी वैसे। देखिए आज मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों ने जो प्रोडक्शंस की हैं उनका लेवल जो है दैट इज beyond our expectations otherwise. They have done it. Both have shown their talent, their commitment behind. कहीं कोई होगी बीच में वो कुंडी, इस दफ़ा ज़रा मैं उससे मैं बात करूँगा तो निकल आएगी। क्या चैनल इन्वेस्ट थोड़ा डिमांडिंग प्लेस हैं, फाइनेंस ज़्यादा लगता है उनके ऊपर, तो इस दफ़ा आई होप कि आई विल सिट विद देम एंड आई विल कन्विंस। हो सकता है गुस्सा काम कर जाए। रहमान कमर साहब, मेरा एक सवाल है, मुझे भी थोड़ा सा हाँ आ जाओ वैसे मुझे भी चांस मिलना चाहिए, वैसे भी कुछ बोलो। हाँ बोलो। रहमान साहब से मेरा सवाल ये है, हाँ जी मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज बस ज्यादा गुफ्तगू वहाँ पे अच्छी चल रही है, तो मुझे भी सुनने में मजा आ रहा है। सर ये बताइएगा कि आप पर इल्जामात भी लगे, लालची, मनफी, इस किस्म के जो किरदार थे, औरत को आपने बेवफा, इस किस्म के जो किरदार आपने लिखे, इस पर ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों ने भी आप पर ये, उनकी भी ये राय थी कि आप मनफी सोच को औरत के बारे में लोगों के जहन में पक्का कर रहे हैं। एक तो ये सवाल है, साथ में ये ऐड करना चाहूंगा कि क्या अर्तुगरुल जब हिट हुआ तो आपने भी कहा था कि मैं उस पर एक ड्रामा, उसी तरह एक ड्रामा लिख रहा हूं, तो उसका स्क्रिप्ट कहां तक पहुंचा है सर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अर्तुगरुल जब हिट हुआ तो मैं उन लोगों में से था जो बहुत खुश हुए। अच्छा। खुश इसलिए हुए, खैर ये बेशर्मी तो प्रिवेल कर रही है कि हमारे यहाँ इतना रूम क्यों अवेलेबल होता है कि बाहर से आने वाला कोई प्ले बड़ी हिट हो जाता है। लेकिन उसके साथ खुशी इस बात की थी कि पहली दफ़ा मेरी पब्लिक ने मुझे बताया कि वी आर फॉर आवर हीरोज। ये बहुत हेल्दी साइन थी। मुझे लगा कि अर्तुगरुल आई ओपनर है। उसने आके हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा है उठो शर्म करो। अब ये जो फेक हीरोज़ की जो दास्तानें आपको सुनाकर आपकी पब्लिक का दिमाग ख़राब किया गया है, उससे बचकर आओ किताबों में छुपे हुए अपने हीरोज़ को निकालो और इनको सिल्वर स्क्रीन पर। हिस्ट्री तो आपने वैसे का आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। सब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। अब जहाँ आता है ना कि मैंने कोई लालची औरत दिखाई, देखिए हमारा माशरा जो होता है वो किसी भी मुल्क का हो, वो एक टोटल पैकेज होता है, बुरे मर्दों बुरे औरतों के साथ मिलकर बनता है। जब कोई औरत बुरा एक्ट करती है तो हम कहते हैं बुरी औरत है, जब कोई मर्द बुरा एक्ट करता है हम कहते हैं बुरा मर्द है। और यहाँ सबसे पहले तो बेशर्मी ये थी कि जब मुझ पर ये तोहमत लगाई गई कि मैंने औरत को हिट किया है, मैंने उस डायलॉग को वो बाद में उन बेशर्मों ने जब दोबारा रिपीट में देखा, दे वर सो रॉन्ग। जब मैं औरत की बात करता हूँ तो मैं जनरलाइज करता हूँ। वहाँ कहा गया इस 2 टके की लड़की who had acted wrong। अच्छा, वो एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू था।
उस ड्रामे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए मैंने कितनी आई से दिस वेरी इंटेलिजेंटली मैंने कोशिश की टू एजुकेट द मैन कि देखो औरत अगर ऐसा गुनाह कर रही है तो गुनाह की जवाबदेही अल्लाह की तरफ है, कानून की तरफ है। तो आपके पास ये प्रेरोगेटिव नहीं है कि आप उसके मुंह पर तेजाब फेंके, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मारे या ऑनर किलिंग करें। आपके पास अल्लाह ने रास्ता अवेलेबल किया है, छोड़ दीजिए उसको। अच्छा, वो जाने, अल्लाह जाने, वो जाने, कोर्ट जाने। इफ ही हैज कमिटेड a crime equal to law, तो कोर्ट जाने, एंड if she has committed something equal to sin, तो वो जाने और अल्लाह जाने। ये था पहला मैसेज। फिर उस ड्रामे में इन अंधे लोगों को, चंद अंधियां हैं ना, वो 35-36, उसमें 3 लड़कियां और थी। खाना खराब हो, वो नजर नहीं आई। That they were the role model women for me, you know. And I bank on women. I don't bank on men at all for my social setup. मेरा ईमान है, मैंने जुमला बोला, इसको समझिए। अच्छा, अच्छा औरत कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। मेरा माशरा अच्छी औरत की वजह से चलता है, अच्छे मर्द की वजह से नहीं चलता। मर्द इज ओनली ए सपोर्टिंग कैरेक्टर इन ए सोसाइटी। इट बी एनी सोसाइटी। वो जितनी मर्जी अंग्रेजी बोले और आगे मुझे कोटेशनें अच्छी औरत क्या है? खलील साहब, आपकी नजर में अच्छी औरत की सिंपल वन सिंगल डेफिनेशन। पहले तो मैं एक शेर सुना लूं। क्यों नहीं, इरशाद। बात चेहरे की न कर, हुस्न के औसाफ बता। बात चेहरे की न कर, हुस्न के औसाफ बता। एक फकत तेरी हया, एक फकत तेरी। वाह वाह वाह। अच्छा, faithful and burning is a good woman. That's it. That's a simple definition. बाकी मौलवी निपटते रहे आपसे। और मर्द की क्या डेफिनेशन? यही एग्जैक्टली यही। देखो, मैंने इस बात पे बड़ा आज ना करो, आज हम अपने मेरे शो की बातें हैं, वरना ये मैं बहुत सारी डिटेल आउट कर चुका हूँ इसको। मैं थोड़ा कोई लीवरेज नहीं देता मर्द को। आई वॉन्ट मर्द शुड बी इक्वली फेथफुल। लेकिन याद रखिएगा, इस फैक्ट से आप यू कैन नॉट ब्लैंक दिस फैक्ट। मर्द जब गुनाह करता है घर का नुकसान होता है, औरत जब गुनाह करती है एक नस्ल का नुकसान होता है। सो वी हैव टू चूज बिटवीन बीमारी और मौत। वो प्रोग्राम पे आए। अच्छा, खलील साहब, प्रोग्राम की बात करते हैं। असल में ना हरमीत जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसको बड़ा शौक है एक्टिंग करने का, और जब भी न्यूज़ रूम से आता है बहुत सारे लोग इसकी एक्टिंग से इम्प्रेस होते हैं। हरमीत को देखते हुए वो देखे माफिया मांगे वो देखे उसको। अच्छा, हाँ तो ऑडिशन दीजिए, आइए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफी दे दीजिए नीचे बहनों। इसके लिए क्या रोल हो सकता है, क्या कैरेक्टर हो सकता है हरमीत के लिए? हरमीत इज माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग गाय। If he speaks good, he has a potential of delivering good dialogues. He's all there. We are all there, sir. मुनीरा के बारे में भी सोच ला। She is a माशाल्लाह pretty guy. मुनीरा को मिल जाएगा फौरी तौर पे। मिल तो आपको भी जाएगा। You are such a good actor. और your get up, इसको तो बनाते हैं हम। ये तो किस्मतों से मिलता है हुजूर। अच्छा, ये फरमाइए, जिस वक्त बैठ के ड्रामा आप देखते हैं, जब आप लिख चुके होते हैं या प्रोग्राम भी कोई भी कर रहे हो, उसमें ज़ाहिर है परफेक्शनिस्ट हैं आप, आपको खामियां नज़र आती होगी बात। ये खामियां जब देखते हैं आप, तो आप इसका क्या समझते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो प्रोड्यूस करने, चूँकि जब एक ड्रामा एक डायरेक्टर के हाथ में आ जाता है ना, फिर ये उसका विजन बन जाता है उसकी। फिर मैं अर्ज करता हूँ रऊफ, इनिशियली जो ड्रामे बना करते थे वो मेरे प्रोडक्शन हाउस से बनते थे। तो मेरे सामने इस वक्त, चूंकि हम दिखा नहीं सकते, इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, मेरे 2 बड़े मशहूर सीरियल के डायरेक्टर हैं जो अभी हमारे साथ बैठे हुए मेरे साथ, लंडा बाजार और बूटा फ्रॉम टू बट दिलावर मलिक साहब। बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इनसे ज़्यादा शायद मुझे कोई नहीं जानता कि मेरे यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन गलती हो जाती है। वो जब हो जाती है तो उसको मैं समझता हूँ ये जैसे मैं कहा करता हूँ कि खुदा और इंसान में सब बुनियादी फ़र्क ही बेबसी है। वो बेबस नहीं और मैं बेबस हूँ। तो वो समझिए कि मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपनी अर्नेस्ट एफर्ट करता हूँ टू मेक इट परफेक्ट। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें देखना है कि हम कितना अच्छा कर गए हैं। उस वक्त ये भूलना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम उसी टर्मोइल में फंसे रहेंगे। तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन अभी जिस प्रोडक्शन हाउस क्या
मैं शायद प्रोडक्शन हाउस के साथ या किसी चैनल के साथ काम नहीं कर रहा, मैं 2 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनसे मेरी मोहब्बतें हैं पुरानी। ये उनकी वजह है कि मैं मुसलसल उनके साथ काम करता हूँ। हुमायूं सईद और नदीम बेग है। मैं जानता हूँ कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और कोई कमी रह जाएगी तो उनका क्या हाल होगा ये वो भी जानते। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये जहन में रखेंगे कि हुमायूं सईद के लिए ही लिखना है, तो हुमायूं सईद ने उसमें सेंट्रल रोल भी प्ले करना है। अच्छा, जरूरी नहीं, उसी क्योंकि जब प्रोडक्शन हाउस से वो मेरा लिमिटेशन आ जाएगी। हाँ, उसी प्रोडक्शन हाउस से मेरा सदके तुम्हारे आया, उसमें हुमायूं सईद नहीं था। प्यारे अफजल आया, उसमें हुमायूं सईद नहीं था। हालांकि मैंने लिखा वो हुमायूं सईद के लिए, प्यारे अफजल। उसी प्रोडक्शन हाउस से मेरा दिल तो क्या हुआ आया, उसमें हुमायूं सईद नहीं था। क्या वजूहात थी? देयर आर सर्टेन प्लेस जो मैं लिखता हूँ हुमायूं के लिए, और वो डिजर्व करता है, उसने आपको साबित किया। मैं आपको कसमन बोलता हूँ कि आई हैड टू से, जो मैंने कभी नहीं कहा था उसको, वो तरसता था इस बात के ऊपर कि मैं उसकी खुले बंदो तारीफ करूँ कि इज अ गुड एक्टर। मैं आज पूरे ईमान के साथ कमेंट करता हूँ कि मैंने इस रोल को प्ले करने के बाद मैंने खानों को सोचा कि अगर खानों में से कोई इस रोल को होता तो वो क्या इस खूबसूरती से कर सकता, तो मुझे लगा नहीं, ही वाज टेलर मेड फॉर दिस रोल। अच्छा, ये जबरदस्त ट्रिब्यूट आपने पेश या किया। और आपने खातीन की बात नहीं की, कौन सी फीमेल, क्या आप फीमेल सिलेक्शन में भी इतने स्पेसिफिक होते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अपनी कास्ट में अपने दोस्तों के साथ बैठ के तय करता हूँ, वरना मैं लिखता नहीं हूँ किसी का। मैं आपको सही बताऊँ, अगर मैं जिस ड्रामे मेरी अपना कास्टिंग डिसीजन नहीं होते वो नहीं लिखता। मैं ख्याल में इस गुफ्तगू को यहाँ पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चूँकि लेकिन एक बड़ी मुबारक के साथ कि बड़ी जल्दी शो आपका आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ड्रामे आपके ज़बरदस्त होते हैं उसी तरह का शो भी आपका ज़बरदस्त होगा। मेरी भी आरज़ू और दुआ कर रहा हूँ मैं कि इसलिए अच्छा हो कि नाउ आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, एंड पब्लिक इज परहैप्स लुकिंग एट मी राइट नाउ। अर्लियर मैं ये नहीं सोचता था, अभी जब मैं लोगों को मिलता हूँ, द वे दे लुक एट मी, मुझे लगा कि इट इज़ हाई टाइम नाउ आई शुड बी फाइटिंग।